इस वीडियो का टॉपिक है विज्ञान चेतावनी। प्रलय दिवस ग्लेशियर भयावह दर से पिघल रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं। वैज्ञानिक अंटार्कटिका में थ्वाइट ग्लेशियर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे अक्सर डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से पिघलता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए और दुनिया भर में समुद्र के स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। हाल के अध्ययनों में पता चला है कि बर्फ़ के पिघलने की दर पहले से बहुत अधिक हो चुकी है। इसका मुख्य कारण क्या है कि गर्म होती समुद्री धाराएं नीचे से ग्लेशियर पर हमला कर रही हैं। त्वरण को समझना, आखिर क्या कहानी है इसमें। ग्लेशियर का बर्फ सेल्फ, जो पानी पर इसका गतिशील भाग है, आश्चर्यजनक दर से टूट रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस तरह टूटना ग्लेशियर की संरचना और स्थिरता में गहरे बदलाव का संकेत है। वैश्विक समुद्र स्तर पर प्रभाव। थ्वाइट ग्लेशियर की बर्फ पूरी तरह पिघल कर सतह पर आ सकती है, जिससे समुद्र का स्तर लगभग 3 मीटर 10 फीट बढ़ जाएगा। इस ग्लेशियर का गिरना बहुत बुरा हो सकता है, जिससे दुनिया भर के तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है। अगर पिघलने का मौजूदा चलन जारी रहा तो यह बहुत कुछ दशकों में हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे यहाँ पे गर्मी बढ़ती रही, समुद्री धाराओं की गर्माहट बढ़ती रही, तो धीरे धीरे ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघलने लगेंगे। जो काम आपका 1 साल के अंदर होना है, वो आपका हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही सारी की सारी बर्फ़ पिघल जाए। अंटार्कटिका बर्फ की चादर पर व्यापक प्रभाव। थ्वाइट ग्लेशियर का पिघलना अपने आप नहीं हो रहा है। इससे पूरी अंटार्कटिका बर्फ की चादर और भी कम स्थिर हो सकती है। यदि एक हिस्सा अस्थिर हो जाता है तो इससे आसपास के बर्फ के पिंड तेजी से पिघल सकते हैं, डोमिनो प्रभाव की तरह। इससे समस्याएं पहले से भी बदतर हो जाएंगी, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। जैसे कि हमारे तटीय क्षेत्रों के पास कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। बॉम्बे है, यानी मुंबई, है ना, मुंबई, केरल और तिरुवनंतपुरम, तटीय गोवा, ये सब इसके चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ के जल स्तर बढ़ने लगेंगे और वो जलमग्न हो जाएंगे। थ्वाइट ग्लेशियर के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। देखो, थ्वाइट ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम अंटार्कटिका में है ये। कहाँ पे आपको मिलेगा? पश्चिम अंटार्कटिका में मिलेगा। इसका आकार फ्लोरिडा के आकार का है। यह वर्तमान में दुनिया भर में समुद्र के स्तर में लगभग 4% की वृद्धि का कारण बना है। थ्वाइट ग्लेशियर के नीचे का क्षेत्र नीचे और अंतर्देशीय ढलान वाला है, जिससे गर्म पानी का अंदर आना और इसके पिघलने की गति तेज होना आसान हो जाती है। इसका यहाँ पे बताया गया है कि आखिर ये पिघलने की दर क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो नीचे का क्षेत्र है वो नीचे और अंतर्देशीय ढलान वाला है, इसलिए यहाँ पे गर्म पानी का अंदर आना बहुत आसानी से हो जाता है और ये बर्फ़ को पिघला देता है। ग्लेशियर का आइस शेल्फ तेज़ी से बहने वाली बर्फ़ को रोकता है, लेकिन यह पतला होता जा रहा है। यदि थ्वाइट टूट जाता है तो समुद्र का स्तर 65 सेंटीमीटर से भी अधिक बढ़ सकता है। आइस फिन, एक पानी के नीचे का रोबोट, थ्वाइट के नीचे खोजबीन की और ऐसी प्रक्रिया पाई जो इसे पिघला रही है। ग्लेशियर की ग्राउंडिंग लाइन भी पीछे की ओर बढ़ रही है। ये आइस फिन एक रोबोट है। समुद्र स्तर वृद्धि के बारे में अधिक जानकारी। अब हर साल समुद्र का जल स्तर 3.6 मिलीमीटर बढ़ रहा है, जबकि 20वीं सदी में यह 1.4 मिलीमीटर प्रति वर्ष था। यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण है। यह वृद्धि ग्लेशियरों और बर्फ के पिंडों के पिघलने और गर्म होते समुद्री जल के थर्मल विस्तार जैसी चीज़ों के कारण होती है। विशेष रूप से चिंताजनक तथ्य यह है कि मियामी और बैंकॉक जैसे क्षेत्र डूबती हुई भूमि के प्रति संवेदनशील हैं, जिससे उन क्षेत्रों में बढ़ते समुद्र के स्तर का प्रभाव और भी बदतर होता जा रहा है। इसके अलावा पिघलते आर्कटिक का वैश्विक परिसंचरण के रुझानों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे दुनिया भर में मौसम प्रणालियों में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जो कि अभी भी देखा जाता है और देखा जा रहा है। विशेष रूप से यदि वर्तमान वार्मिंग रुझान जारी रहता है तो वर्ष 2300 तक अंटार्कटिका के आसपास का जल स्तर 3 मीटर तक बढ़ सकता है, और ये 2300 माना गया है।